सलाम आदाब नमस्ते। आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ बिहार। मैं मोहम्मद हसनैन। मेरे सामने अभी काजी डुमरी मदरसा शिवहर मौलाना फखरुद्दीन साहब कासमी, जिनसे मैं रूबरू कराता हूं आप लोगों को दीनी तालीमात या दुनियावी तालीमात के मसले पर इनसे मैं बात करना चाहूँगा कि किस तरह का बच्चों को तालीम दी जाए जो समाज में एक अमन और अमान का एक पैगाम जाए, एक संदेश जाए। मीडिया परिवार आपका स्वागत करता है। मौलाना, आप बताएंगे कि किस तरह का तालीमात दी जाए बच्चों को जिससे एक समाज में अच्छा मैसेज जाए। देखिए, तालीम एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर इंसान को, हर फर्द को है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, बच्चा से लेकर के मरने के तक जो भी इंसान है उसको तालीम की, एजुकेशन की, नॉलेज की ज़रूरत है। और यही वजह है कि दुनिया में कोई भी आदमी विद्वान हुआ और आगे को परवान चढ़ा, आगे बढ़ा, चाहे वो ज़मीन के नीचे से कान निकाला या आसमान की बुलंदी तो पहुंचा, वो एजुकेशन और तालीम के जरिए से पहुंचा। और हम जिस कास्ट के रहने वाले हैं, जिसको मुसलमान कहते हैं, और हमारे नबी जो सबसे पहले नबी, सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनको जो पहली वही हुई थी वो लफ्ज़ इक़रा से हुआ था, यानी तालीम से हुआ था। तो ये हमारे नबी का भी यही हुक्म है, हमारा कुरान भी यही कहता है। और दुनिया के जितने से बड़े लोग हुए, चाहे जिस भी डिपार्टमेंट में हो, वो बड़े हुए हैं तो एजुकेशन के जरिए से हुए, तालीम से हुए हैं। इसलिए तालीम हर आदमी के लिए ज़रूरी है। और कहा गया है कि तालीम जो है, एजुकेशन जो है, वो गोद से लेकर के कब्र तक सीखो। मुस्लिम समाज के बच्चे तालीमात से बहुत दूर है, कोसों दूर है। कम माने 100% निकाला जाए तो 2% मुस्लिम समाज के लोग ही जो शिक्षा हासिल कर पाते हैं, या तो फिर अपने कारोबार में मशगूल है, या तो फिर कहीं ना कहीं अपना जॉब में मशगूल है, जैसे भी हो, लेकिन तालीम से कोसों दूर है। इसमें क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि मुस्लिम कौम ने तालीम की अहमियत को और तालीम की इफादियत को और तालीम की क्या फ़ायदा करेगा दीन और दुनिया दोनों एतबार, उसको नहीं सही मायने में समझ पाया है। उसकी ज़रूरत है हमारा आपको कि डोर टू डोर लोग पर जाएं और उसको एजुकेशन के बारे में, तालीम के बारे में समझाएं और बताएं कि तालीमी के जरिए से तुम्हारा माशी हालत भी सही हो सकता है। एजुकेशन और तालीमी के जरिए से तुम्हारा दुनिया भी बढ़ सकता है। एजुकेशन और तालीमी की वजह से तुम्हारा दीन भी बढ़ सकता है और उसी से तुम आगे बढ़ सकते हो। देखिए, लोहा है एक ऐसी चीज है जो जमीन पर रख दिए उसको बिझा लग जाएगा और उसमें मतलब ये कि गल जाएगा, सड़ जाएगा। लेकिन उसी लोहे पर मेहनत किया तो वह आसमान में उड़ रहा है, जिसे हम हवाई जहाज कहते हैं। ये मोबाइल आप हाथ में लिए हुए हैं और जिससे आप वीडियो कर रहे हैं, ये मोबाइल की प्लास्टिक की चीज है, लेकिन उसमें मेहनत किया तो आज पूरी दुनिया की चीज में मौजूद है और हर चीज उससे लोग हासिल कर रहे हैं। इस्लाम में सभी तरह का तालीम का छूट दिया गया है, जैसे आपको बताएंगे, खुलासा करेंगे आप? हमारे इस्लाम में चाहे अंग्रेजी की तालीम हो, चाहे हिंदी की तालीम हो, चाहे मतलब कि साइंस की तालीम हो, चाहे कोई भी तालीम हो, हर तालीम का हक दिया है, हर तालीम को हासिल करने के लिए कहा। जबकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी जानने वाले थे, अपने एक सहाबी को कहा तुम इमरानी जबान जानो। इमरानी जबान वो नहीं जानते ताकि हम उस जबान को भी जान सके और अपनी बात वहां तक हम पहुंचा सके। इसलिए हमारे बड़े से बड़े, हमारे आप जानते हैं सर सैयद का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कायम किया और उस वक्त अंग्रेजों के मुकाबले के इंग्लिश का जानना जरूरी था, इस वजह से उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को कायम किया। हज़रत मौलाना महमूद हसन साहब ने जामिया मिल्लिया कायम किया। उसका मकसद ये था कि हमारे बच्चे इस डिपार्टमेंट में भी, इस तालीम को भी हासिल कर करके मैदान में आगे बढ़ सके। इसलिए अभी मौजूदा दौर में हमारे मौलाना सैयद अली रहमानी साहब ने हमारे ठट्टी कायम किया है, जिसके जरिए से बच्चे आला से आला मकाम पर पहुंच रहे हैं। अभी एक बात, अभी हमारे शिवहर जिला में एक राजद के जिला अध्यक्ष इश्तियाक अहमद खान, जिनकी पोती ने संस्कृत के मामले में टॉप करी थी, ये भी एक तालीम का हिस्सा है। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, संस्कृत भी है कि जिस तरीके से हमारे अरबी नॉलेज का होना जरूरी है, इस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों के अंदर संस्कृत जो है वो उनकी तमाम धार्मिक चीजें जो संस्कृत जबान में है, और एक मुस्लिम बच्ची संस्कृत में मतलब कि आगे बढ़ी, तरक्की किया, कामयाबी हासिल की, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सीवर की बात है, हमें भी सीखना चाहिए। सर एक चीज और, सर आखिरी सवाल आपसे है, तो किस तरह का जो है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि तालीम से कोसों दूर है मुस्लिम समाज के बच्चे, इसे क्या कहेंगे आप?
हमारा तो ये मकसद, हम ये चाहते हैं कि तालीम में किस तरह आगे बढ़ें और किस तरह हम तालीम को आगे बढ़ाएं। उसके लिए कोशिश ये है कि हर आदमी सबसे अपने घर से तालीम शुरू करे, अपने घर से एजुकेशन शुरू करे, अपने बच्चों को करे, और साथ में साथ अपने आस पड़ोस के गरीब गुरबा कमजोर जिसके पास नॉलेज नहीं है, जिसके पास तालीम की अहमियत नहीं है, या उसके पास है लेकिन पैसे नहीं है, उसके पास उपलब्धि नहीं हुए है, उसके पास सही स्कूल कॉलेज नहीं है, उसके पास पहुंचने के तरीके नहीं है, तो हमारे गांव और समाज के जो लोग अच्छी पोजीशन में है, जो पढ़े लिखे तबकों को चाहिए गरीब गुरबा को भी आगे बढ़ाएं और आपने भी आगे बढ़े, तो हमारा हिंदुस्तान मतलब प्रशिक्षित मुल्क हो जाएगा। हमारा बिहार मतलब एजुकेशन के मुकाम में आला मकाम पर हासिल हो जाएगा। इसके लिए चाहिए कि हर भाई को, हर मजहब के लोगों को, जात धर्म को छोड़ करके आगे बढ़ करके तालीमी एजुकेशन में एक साथ कंधे में कंधे मिलाकर के आगे बढ़े और तालीमी मैदान को आगे बढ़ाएं। ये बहुत जरूरी और लाजमी है। शुक्रिया। ये मेरे सामने थे डुमरी मदरसा काजी मुफ्ती फखरुद्दीन साहब कासमी, जिन्होंने तालीम को लेकर काफी जोर दिया है कि तालीम अगर हमारे अंदर होगा तो हमारा देश भी शिक्षित होगा, हमारा समाज भी शिक्षित होगा, हमारा मुल्क भी शिक्षित होगा, हमारा बिहार और सीवर भी शिक्षित होगा। आप सब देख रहे थे न्यूज ऑफ बिहार। आप बने रहे मेरे साथ। धन्यवाद।